सूत्रों के हवाले से एक और जानकारी मिल रही है। सीबीआई यूजीसी नेट परीक्षा पेपर लीक के सोर्स का पता लगाने के लिए उसकी कोशिश करेगी और प्रारंभिक जांच से ये पता चला है कि प्रश्न पत्र जो क्वेश्चन पेपर हैं सोमवार को लीक हो गए थे और बाद में एनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए उसको डाल दिया गया था और लीक के सोर्स का पता ना चले इसलिए संदिग्धों ने प्रश्न पत्रों को डार्क नेट पर डाल दिया था। सीबीआई एनटीए और अन्य एजेंसियों से ज़्यादा जानकारी मांगेगी। वहीं अलग अलग राज्यों के कई नामी जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ भी सीबीआई की रडार पर हैं। जल्द ही सीबीआई इन सभी सेंटर्स पर जांच के लिए दस्तक दे सकती है। कुछ देर पहले हमने हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर से विस्तार से इस पर बातचीत की। आइए सुनते हैं। यूजीसी नेट का जो एग्जाम था वो 18 जून 2024 को दो अलग अलग शिफ्टों में हुआ था और एलिगेशन ये है कि इसी दौरान ये पेपर जो है लीक हो गया था और इसके बाद जो नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की टीम है उसने एक शिकायत दी थी, उसको इनपुट मिले थे कि परीक्षा जो है पेपर लीक हुआ है। इसके बाद सीबीआई ने इस पूरे मामले को लेकर कल ही सेक्शन 120 बी और आईपीसी 420 में केस दर्ज किया है। अब तक की जांच में ये बात सामने आई है कि जो पेपर लीक हुआ है उसका जो सोर्स है, ये लीक कहां से हुआ है, उसका जो सोर्स है उस सोर्स का पता जो सीबीआई की टीम है वो लगा रही है और सीबीआई के रडार पर देश के अलग अलग राज्यों के जो कोचिंग सेंटर हैं वो उसके रडार पर है, क्योंकि शक इस बात का है कि हो सकता है कि कोचिंग सेंटरों से पेपर लीक हुआ हो, क्योंकि कोचिंग सेंटरों में जो पूरा सिंडिकेट है वो काम करता है जो कि पेपर लीक करता है। इसके साथ ही जांच में ये बात भी सामने आई है कि जो पेपर लीक हुआ है वो इनक्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिक्री के लिए डाल दिया गया था, यानी कि जो व्हाट्सएप है या टेलीग्राम है, ऐसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर बेचने के लिए डाला गया था और जो इसको लीक करने वाले थे उन्होंने इसको डार्क नेट पर डाला था, जिससे कि ये पता न चल पाए कि इस पेपर के लीक करने का सोर्स क्या है। तो सीबीआई जो है वो एनटीए और जो दूसरी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों से लगातार संपर्क में है और अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है और बहुत जल्दी सीबीआई पूरे मामले पर जो पेपर लीक करने वाले हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेगी और मामले में बहुत जल्दी ही जो गिरफ्तारियां हैं वो भी पॉसिबल है। और वहीं नेट पेपर लीक के मामले में इस धांधली के आरोपों को लेकर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आईपीसी की धारा 120 बी 420 के तहत सीबीआई ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने बुधवार को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का ऐलान किया था। 18 जून को आयोजित हुई परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय को नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से इनपुट हासिल हुए थे। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक एफआईआर दर्ज कर ली है यूजीसी एनईटी स्कैम में। ये एफआईआर 420 आईपीसी और 120 आईपीसी के तहत दर्ज की गई है, यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फॉर्जरी। सीबीआई का कहना है उन्हें ये कंप्लेंट जो है सेक्रेटरी ऑफ एजुकेशन के मार्फत मिली थी। जो उनकी कंप्लेंट है उसमें लिखा गया था कि यूजीसी के पास इनपुट्स आए थे नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिसिस यूनिट ऑफ इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत आता है। दरअसल भारत सरकार का यह मानना है क्योंकि पूरे इस एग्जाम की इंटीग्रिटी पर सवाल उठ गए हैं, यही वजह है कि उन्होंने ये अब जो मामला है वो सीबीआई को सौंप दिया है। ये जो मामला है काफ़ी जो सुर्खियों में इसलिए भी आया है क्योंकि तकरीबन 1300 सेंटर्स पर इन 317 सिटीज़ में लगभग 11 लाख कैंडिडेट्स में इसने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन क्योंकि ये पर्चा जो है वो लीक हो गया जिसके बाद काफ़ी जो है तनाव हुआ और साथ में जो बच्चे हैं उन्होंने काफ़ी विरोध किया, प्रोटेस्ट किए। यही वजह है अब केंद्र सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया है। सीबीआई का कहना है कि अभी हालांकि ये मामला अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ है, लेकिन उनके पास इस तरह के सबूत हैं, साक्ष्य हैं और वो जल्द ही लोगों को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार करेंगे। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए।